Hey guys, welcome to Apex Engineering. So today we are going to solve one more sum of equilibrium of coplanar force system. So let's start. So ये जो सम दिख रहा है ये आज हम सॉल्व करने वाले हैं. तो पूरे इक्विलिब्रियम के चैप्टर में ये जो सम है ये थोड़ा लेंदी होता है. क्यों लेंदी होता है? क्योंकि अगर आपने पहले कभी ट्राई नहीं किया तो आप पहले ट्राई कर लो. अगर नहीं आ रहा है फिर ये वीडियो देखना, क्योंकि ये जो सम है इसमें हमें बहुत सारे डायमेंशंस फाइंड आउट करने होते हैं और वो डायरेक्टली आते नहीं है. सो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अगर हम कोई पहली बार कोई इसको ट्राई कर रहा रहेगा वो ये डायमेंशन निकाल लेगा, ये डायमेंशन निकाल देगा विच इज़ द रेडियस. वो ऐसा एक यहाँ पे ट्राइंगल फॉर्म कर देगा. एंड ये जो आईडी है, क्योंकि ये जो लेंथ है ये लेंथ हमें पता नहीं है, दिस लेंथ ऑल्सो वी डोंट नो. एंड ये जो पूरी लेंथ है ये भी हमें पता नहीं है कि क्या करना है. सो हम थीटा लगा ही नहीं सकते इसमें, क्योंकि हमें कोई एक लेंथ तो फाइंड आउट, मतलब एक लेंथ कोई दो लेंथ तो पता होनी चाहिए इसके फाइंड आउट करने के. ये लेंथ हमें पता है और ये दोनों कोई पता ही नहीं है. इन दोनों में से अगर कोई भी एक पता होती और एक, तो हम डायरेक्टली थीटा अप्लाई करते, पर ये दोनों भी नहीं पता है. सो व्हाट विल डू इज, सबसे पहले ये जो पूरा नीचे वाला पार्ट है ये क्वेश्चन का, ये जो 1.5 मीटर वाला दिया है इसको हमें थरली देखना है. सो ये क्या है मैं आपको बोलता हूँ. अगर ये सपोज ये जो पूरी लाइन है, मैं आपको बोलता हूँ, अगर ये जो सपोज पूरी लाइन है, दिस लाइन, ये जो यहाँ पे ऐसे मार्क की है दिस लाइन, ये वाली, अगर ये सपोज कभी होती ही नहीं, अगर ये लाइन होती ही नहीं, तो ये सिंपली क्या होता, एक पूरा एक फिगर होता जो एक 1.5 मीटर की एक लाइन है, ये पूरी ऐसी 1.5 मीटर की लाइन होती है. ठीक है. एंड ये हमें पता है कि अगर कोई भी लाइन रहती है उसका जो एंगल रहता है दैट इज़ 180 डिग्री. ठीक है, 180 डिग्री रहती है. पर अभी क्या हुआ है, ये एक पूरी लाइन हमें पता है, एक यहाँ ये पॉइंट से लेके ये पॉइंट तक सपोज एक लाइन है. ठीक है, ये पॉइंट से लेके ये सब ये पॉइंट तक लाइन है, लेट अस नेम इट एज डी एंड ई. ये डी ई लाइन है एक, उसमें अगर कोई भी हमें एंगल नहीं दिया होता, ये 60 डिग्री वगैरह, तो पूरा 180 डिग्री का लाइन होता. अब ऐसे अज्यूम करो कि ये 180 डिग्री वाली लाइन है, पर ये 180 डिग्री से अगर मैं इसको एफ नाम दूँ एंड इसको मैं अगर जी नाम दूँ, ये जी एफ वाला जो पार्ट है दिस एफ जी या फिर जी एफ, तो ये एफ जी वाला जो पार्ट है ये 60 डिग्री पे इंक्लाइंड है. 60 डिग्री पे इंक्लाइंड है मतलब क्या, अगर ये पूरा 180 है, दिस होल इज़ 180, एंड ये अगर 60 डिग्री पे इंक्लाइंड है, ये वाला पार्ट अगर 60 डिग्री पे इंक्लाइंड है, सो फिर बचा क्या, एक मिनट, अगर ये पूरी 180 की लाइन है, ये 60 डिग्री पे इंक्लाइंड है, तो ये जो बचा हुआ पार्ट है दिस इज ऑफ 120 डिग्री. तो ये मेन पहले सबसे पहले हमें समझना है कि अगर एक पूरी लाइन 180 की है, उसमें से 60 डिग्री अगर इंक्लाइंड है, तो बचा हुआ एंगल इज 120 डिग्री. अब ये 120 डिग्री का क्या है मैं आपको बताता हूँ. तो ये इसको इरेज कर देता हूँ. सो ये 60 डिग्री है, तो ये हमें पता है, ये पूरी 180 डिग्री की लाइन थी, तो उसमें से 60 डिग्री कट हो गया, तो बचा हुआ इस 120 डिग्री. ये जो पूरा लाइन बचा है दिस इज ऑफ 120 डिग्री, मतलब ये पार्ट जो एल शेप जैसा है थोड़ा, दिस इज 120 डिग्री. तो हम सबसे पहले क्या करेंगे इज टू फाइंड ये जो पॉइंट है ये ऐसा. ठीक है, एंड हमें इसके बीच का थीटा निकालना रहता है. ये हमें पता है, ये लेंथ हमें पता है, ये लेंथ हमें पता नहीं है, मैं रेड में मार्क करता हूँ इसको. ये जो लेंथ है ये हमें पता नहीं है, तो ये लेंथ फाइंड आउट करने के लिए अभी हम कैलकुलेशंस करने वाले हैं. तो वो कैलकुलेशंस क्या है वो आप देख लो. सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो पॉइंट है दिस पॉइंट, ये जो पॉइंट है हमारा, ठीक है, ये पॉइंट से लेके ये पॉइंट तक एक लाइन बनाएंगे. देन अगेन वील ड्रॉ दिस एज अ ट्राइंगल. ये हम एक ट्राइंगल फॉर्म कर देंगे यहाँ पे. ये ट्राइंगल क्यों फॉर्म करेंगे मैं आपको बताता हूँ. ठीक है, अगर हमें ये एंगल पता चल गया, ये एंगल कितना है एंड ये एंगल कितना है, तो हमें ऑलरेडी पता है कि ये पूरा जो है ये 120 डिग्री है. सो मैं इसको प्रॉपरली लाइन से बनाता हूँ तो आपको कोई समझने में तकलीफ नहीं होगी. आप इसको चाहिए तो थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर लेना. इसको ये स्लोली बताइए वाला से हमको थोड़ा अच्छे से बताऊँगा, क्योंकि यही बहुत लेंथी सम है ये पूरे चैप्टर में. सो अगर हमने एक ये पॉइंट ज्वाइन कर लिया, ठीक है, ये सेंटर से लेके ये, एंड देन इफ़ वी ज्वाइन ये ऐसा, ठीक है, ये अगर हमने ज्वाइन कर दिया, तो अभी हमें पता है कि ये जो पूरा है, ये एंगल हमें जो पूरा मिला था दैट वाज 120 डिग्री. अब अगर 120 डिग्री को मैं 60 एंड 60 में कट करूँगा, अगर आप देख रहे हो कि ये जो पॉइंट है एंड ये जो पॉइंट है दिस आर इक्वल, मतलब ये जो ट्राइंगल बन रहा है ये दोनों साइड पे सेम ही बन रहा है. यहाँ पे भी सेम बन रहा है, यहाँ पे भी सेम बन रहा है, मतलब हमें जो 120 डिग्री मिला है वो 60 डिग्री एंड 60 डिग्री में कट आउट है. इसका 120 का 60 डिग्री एंड 60 डिग्री में कट हो रहा है. ठीक है, क्यों, क्योंकि ये पॉइंट एंड ये पॉइंट आर सेम, ये पॉइंट एंड ये पॉइंट आर इक्वल. क्योंकि जो हमें अगर हमने एक बीच में से लाइन काटी, तो ये जो 60 डिग्री बन रहा है एंड ये भी 60 डिग्री सेम ही बन रहा है, तो उसके वजह से हमें क्या पता चल गया कि दिस एंगल इज 60 डिग्री. ठीक है, ये एक ही एंगल हमें चाहिए था, दूसरा एंगल कंसिडर करने की जरूरत नहीं है. ठीक है, ये एंगल हमें पता चल गया दैट इज 60 डिग्री.
अगर ये एंगल हमें पता चल गया दैट इज 60 डिग्री, ये बीच का पॉइंट है, यहाँ पे दिया है डायमीटर इज 1.5 मीटर, डायमीटर 1.5 मीटर मतलब जो रेडियस है वो 1.5 डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ 0.75। तो अगर हमें अभी ये पॉइंट एंड ये पॉइंट फाइंड आउट करना है, सपोज यहाँ पे मैं नेम देता था वो जी, सो हमें अगर जी ए फाइंड आउट करना है तो जी ए के लिए हम क्या करेंगे, हम tan थीटा का फॉर्मूला लगा सकते हैं, tan थीटा इक्वल टू ऑपोजिट डिवाइडेड बाय एडजेसेंट, तो उससे हमें एडजेसेंट साइड विच इज ए जी ए या फिर जी ए इसको बोलो, ये हमें मिल जाएगी। सो व्हाट विल डू इज हम सबसे पहले इसमें tan थीटा लगाएंगे। ये सम थोड़ा लेंथी है तो ये वीडियो थोड़ा लंबा बनेगा, पर ये अगर एक सम आपको पता चल गया तो आपको इक्विलिब्रियम का पूरा जो चैप्टर है ये पूरा आ जाएगा। सो व्हाट विल डू इज ये जी ए हमें सॉल्व करना है। सो हम क्या लिखेंगे, tan 60 इक्वल टू अपोजिट डिवाइडेड बाय एडजेसेंट, एंड हमें एडजेसेंट ही फाइंड आउट करना है, तो एडजेसेंट को यहाँ पे लेके आते हैं, एडजेसेंट इक्वल टू अपोजिट डिवाइडेड बाय tan 60। सो जो एडजेसेंट है ये ऑपोजिट साइड है वो है 0.75 डिवाइडेड बाय tan 60। ठीक है, तो ये जो कैलकुलेशन होगा एडजेसेंट इक्वल टू 0.75 डिवाइडेड बाय tan 60, ये हमें करते हैं, तो हमें जो ए जी है, ये एडजेसेंट मतलब इस ए जी वाला साइड, ये हमें पता चल जाएगा। सो व्हाट विल डू इज 0.75 डिवाइडेड बाय, ये एडजेसेंट है, एडजेसेंट इक्वल टू 0.75 डिवाइडेड बाय tan 60। सो हमें जो इसका आंसर आता है दैट इज 0.433। तो ये जो एडजेसेंट ए जी है इसका हमें जो आंसर आता है ए जी का वो आता है 0.433, ठीक है, मीटर। सो हम इसको इरेज कर देंगे, हमें ए जी मिल गया। सो व्हाट विल डू इज हम इसको इरेज कर देते हैं पूरे पार्ट को, तो हमें ए जी अभी मिल गया है। सो ए जी मिल गया। अभी और एक ध्यान देना कि अभी इसके बाद ये सम जो है ये पूरा सिंपल है, ये हमें ए जी मिल गया, ठीक है, दिस ए जी वी हैव फाउंड आउट। हमें फाइंड क्या करने का था, मैं और एक बार ये स्केल से यहाँ पे बना देता हूँ, हमें फाइंड क्या करने का था वो ये जो है यहाँ से लेके यहाँ तक, एंड देन ये एक दोनों पॉइंट को हम जोड़ देंगे, सेंटर्स जो सर्कल के जो सेंटर है उनको हम ज्वाइन कर देंगे, एंड देन ये पॉइंट से लेके नीचे जहाँ तक ये परपेंडिकुलर ड्रॉप होता है वो, ठीक है। अभी सबसे सिंपल, अभी इसके पास जितने भी जो कैलकुलेशन है वो सब सिंपल होंगे। तो ये जो हमें लाइन है, ये वाली लाइन, ये हमें फाइंड आउट करनी है कितने की है, ठीक है। ये वाली जो है ये पॉइंट से लेके ये पॉइंट तक ये जो डिस्टेंस है हमें फाइंड आउट करना है, तो मैं इसको थोड़ा सा नीचे ले लेता हूँ, ठीक है। अब ये हमें पता है कि ये जो पूरा सर्कल है, ए जो स्फीयर है, ये डायमीटर ऑफ 1 मीटर। सो अगर इसका डायमीटर इज़ 1 मीटर तो इसका रेडियस होगा 0.5 मीटर। तो ये 0.5 मीटर अगर यहाँ पे है तो ये नीचे यहाँ पे भी दिस विल बी 0.5 मीटर। तो हमें क्या पता है, ये जी ए पता है विच इज़ 0.43 मीटर, हमें ये 0.5 मीटर पता है, तो अगर ये पूरा हमें पता है दैट इज़ 1.5 मीटर। तो हम क्या करेंगे, 1.5 मीटर में से अगर माइनस 0.43 मीटर एंड माइनस 0.5 मीटर करेंगे तो हमें ये जो दो पॉइंट है, दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, इसका डायमेंशन हमें मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 1.5 मीटर 1.5 माइनस 0.433 माइनस 0.5, तो ये जो आंसर हमें आता है वो है 0.567। तो ये जो पूरी लेंथ है, ये जो कॉमा यहाँ पे डाल के रखा था, ये जो कॉमा, अगर मैं इसको कॉमा जैसे ही लिखता हूँ तो ये जो कॉमा वाली जो लेंथ है ये हमें आ गई 0.567 मीटर, ठीक है। तो ये हमने लेंथ फाइंड आउट कर दी। तो अभी हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, हम ये जो आर डी है, जो आर डी रिएक्शन फोर्स है, हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं। तो मैं इसको पूरे को इरेज कर देता हूँ, तो अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, ये इरेज कर देता हूँ। ठीक है। सो व्हाट विल डू इज़ हमें अभी यहाँ पे ये जो है ये आई डी फोर्स है, ठीक है, यहाँ पे आई डी फोर्स आ रहा है, यहाँ से एक नीचे लग रहा है दैट इज़ 20 किलो न्यूटन, एंड ये जो वॉल यहाँ पे ये स्फीयर को लगाएगी वो है एक आर सी। तो हम क्या करेंगे, अभी हम जो स्फीयर ए है उसमें हम लामीस थ्योरम अप्लाई कर देंगे, तो इससे हमें
ऑल कॉन्टैक्ट्स, यहाँ पे बोला है कि ऑल कॉन्टैक्ट्स आर स्मूथ, फाइंड द रिएक्शंस एट ऑल द कॉन्टैक्ट फोर्सेस. सो बी, ए एंड सी हमें फाइंड आउट करना है, एंड आई डी वी हैव टू फाइंड आउट. सो हम क्या करेंगे, स्फीयर ए में पहले लामिस थ्योरम लगाएंगे. तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो एंगल थीटा है ये हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा. तो ये जो लेंथ हमें पता है 0.567 मीटर, एंड उसके बाद हमें और एक लेंथ पता है, दैट इज़ दिस वाला. तो ये 0.75 प्लस ये 0.5. ठीक है, तो ये 0.75 प्लस 0.5 इज 1.25 मीटर. तो हमें हाइपोटेन्यूस पता है, हमें एडजेसेंट पता है. तो हम क्या करेंगे, हम कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं, कॉस थीटा वाला लगा सकते हैं. सो कॉस थीटा इज एडजेसेंट डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस. ठीक है, सो थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स एडजेसेंट डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस. सो हम क्या करेंगे, थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स, एडजेसेंट की साइड हमें पता है 0.567. ठीक है, 567 है ये, एंड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस इज 1.25. तो ये जब हम कैलकुलेट करेंगे, इसको मैं भी साथ साथ ही कैलकुलेट करता हूँ. सो इट विल बी कॉस इनवर्स, एक मिनट, कॉस इनवर्स 0.567 डिवाइडेड बाय 1.25. तो ये जो आंसर हमें आता है ये आता है 63.025. तो इसका जो थीटा हमें मिलता है वो आता है 63.025. तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दैट वी हैव गॉट द थीटा. इसको इरेज कर देता हूँ. थीटा हमें जो मिला है वो है 63.025 डिग्री. सो थीटा हमें यहाँ से जो मिलता है वो आता है 63.0251 डिग्री, 0251 डिग्री. 025 लिखा तो भी चलेगा, यहाँ पे 4 डेसिमल मैंने ले लिया, विच इज़ अगेन फाइन. सो ये हम इरेज कर देंगे. तो आई डी का हमें जो थीटा है वो हमें मिल गया. सो अब सिंपली क्या करेंगे, हम लामिस थ्योरम इन स्फीयर ए करेंगे. सो जब हम करेंगे बाय अप्लाइंग लामिस थ्योरम इन स्फीयर ए, इसको मैं फिगर को थोड़ा और छोटा कर देता हूँ. ठीक है, एक सपोज ये 20 किलो न्यूटन की लाइन, ये 20 किलो न्यूटन, यहाँ पे एक आरसी लग रहा है, वो होगा यहाँ पे ऐसा, ये होगा एक आरसी, एंड ये जो आरडी आएगा ये वाले पॉइंट से वो आएगा. ठीक है, ये अगर ये एक्स एक्सिस है पूरी, दिस इज़ द आरडी. तो ये जो हमें एंगल मिला है वो मिला है 63.025, एंड ये है 90 डिग्री. सो 63.025 प्लस 90 डिग्री हमें क्या आता है, वो ये पूरा एंगल है. सो वील राइट 63.025 प्लस 90 इज़ 153.025. सो हम क्या करेंगे, मैं इसको इरेज कर देता हूँ, हम डायरेक्टली लिख देता हूँ ये जो पूरा एंगल है वो. सो ये जो पूरा एंगल हमें आता है वो आता है 153.025. इसको ये पूरी लाइन है ये 153.025 डिग्री, एंड ये हमें पता है दैट दिस इज़ 90 डिग्री. सो अब हम क्या करेंगे, ये दोनों एंगल्स को 360 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे. सो 360 माइनस 90 माइनस 153.025. ठीक है, इससे जो आंसर आता है वो आता है 116.975. तो ये जो बचा हुआ एंगल है दिस इज़ 116.975 डिग्री. तो हम क्या करेंगे, सिंपल इसमें लामिस थ्योरम अप्लाई करेंगे. सो वील राइट हियर बाय अप्लाइंग लामिस थ्योरम इन स्फीयर ए. ये पहले आप लिख दो ये पूरा स्टेटमेंट, ऐसे नहीं तो इसके मार्क्स कट हो जाएंगे, क्योंकि आप कहाँ पे लामिस थ्योरम अप्लाई करोगे, अगर आप ये स्पेसिफाई नहीं करोगे तो उससे आपके मार्क्स जा सकते हैं. सो व्हाट विल डू इज, हम क्या करेंगे, लामिस थ्योरम का इक्वेशन लिख देंगे. सो दैट विल बी आई डी डिवाइडेड बाय साइन 90 इक्वल टू आर सी डिवाइडेड बाय साइन 153.025 एंड इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाय साइन 116.975 डिग्री. तो इससे हम क्या फाइंड आउट करेंगे, हम इससे रिएक्शन फोर्स डी फाइंड आउट करेंगे एंड रिएक्शन फोर्स सी फाइंड आउट करेंगे. तो मैं भी साथ साथ ही कैलकुलेट कर रहा हूँ ये भी. सो व्हाट विल डू इज, सॉल्वर में जाएंगे, x डिवाइडेड बाय साइन 90 इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाय साइन 116.975. तो इससे हमें जो आर डी आता है वो आता है 22.44. एंड अगर हम आर सी कैलकुलेट करेंगे, आर सी के लिए हमें क्या करना है, सिंपली जो साइन 90 जो नीचे लिखा था उसको मैं कन्वर्ट करता हूँ साइन 153.025 में. सो 153.025. तो इससे हमें जो आर सी आता है वो आता है 10.1795. ठीक है, 179 या फिर 18 भी लिखोगे फिर भी चलेगा. सो मैं क्या करता हूँ,
यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि हमें आर डी कितना है एंड आर सी कितना है. सो आर डी हमें आया है 22.44 एंड आर सी जो हमें आया है वो है 10.17 या फिर 179 आप लिख दो. ठीक है. सो ये हमें दोनों मिल गए. सो अब हम क्या करेंगे, अब अभी स्फीयर बी सॉल्व करेंगे. सो मैं इसको इरेज कर देता हूँ ये पूरे पार्ट को. अब हम सॉल्व करेंगे स्फीयर बी. स्फीयर बी सॉल्व करने के लिए सेम हम क्या करेंगे, जो आर डी आएगा वही एंगल पे होगा, क्योंकि अगर ये ऐसा है सपोज, तो ये एंगल अगर हमें मिल गया, सो ये जेड फॉर्म होता है मतलब अल्टरनेट एंगल्स. ये एंगल वही रहेगा जो ये एंगल रहेगा. सो आर डी का हमें एंगल पता चल गया. एक यहाँ से आर ए आएगा. ठीक है. फिर इसका एक वेट अलग से लगेगा विच इज़ 40 किलो न्यूटन. ये एक होगा आर ए और एक होगा आर डी और ये होगा आर बी. मतलब ये है मोर देन 3 फोर्सेस. मतलब इसमें लामिस थ्योरम अप्लाई नहीं होगा. इसमें नॉर्मली हमें एफ ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ वाई से सॉल्व करना होगा. सो लेट्स सॉल्व इट. सबसे पहले मैं आर बी का आपको रिएक्शन फोर्स का एंगल बता देता हूँ. सो ये जो आर बी आएगा ये हमेशा परपेंडिकुलर आता है. ठीक है. ये ऐसा फोर्स आर बी जो आएगा ये परपेंडिकुलर आता है. तो अगर ये लाइन मैं यहाँ पे एक्सटेंड करूँ, दिस इज 60 डिग्री, ये आएगा 90 डिग्री पे. तो ये जो बचा हुआ है दिस इज 30 डिग्री. ठीक है. 180 समेशन होता है पूरे ट्राइंगल का. 60 एंड 90 दैट गिव्स यू 150 एंड 180 माइनस 150 इज 30 डिग्री. सो ये जो आर बी का एंगल है दिस इज 150 डिग्री. सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक्स एंड वाई एक्सिस ड्रॉ कर देता हूँ. ये एक वाई एक्सिस एंड ये हम लिखेंगे एक्स एक्सिस. तो इसका पहले हम फ्री बॉडी डायग्राम बना देते हैं. ठीक है. तो मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ थोड़ा और इस पर हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं फिलहाल. ठीक है. सो ये जो आर बी हमें यहाँ से मिलेगा, एक ये होगा आर बी और एक होगा आर डी. यहाँ पे एक होगा आर डी. ठीक है. आर बी हो गया, आर डी हो गया. एक यहाँ से नीचे से ऊपर लगेगा वो होगा रिएक्शन फोर्स एट ए या फिर रिएक्शन फोर्स से आप बोल सकते हो. सो ये बीच वाले पॉइंट से ऊपर एक होगा आर ए एंड अगेन और क्या बचा है, सॉरी, एंड इसका खुद का वेट विच इज़ 40 किलो न्यूटन ये पूरे स्फीयर का. सो ये 40 किलो न्यूटन. ठीक है. सो मैं क्या करता हूँ, ये नेम कर देता हूँ पहले इसको, ये क्या क्या है. सो दिस इज़ आर ए, दिस इज़ आर डी, दिस इज़ 40 किलो न्यूटन एंड दिस इज़ आर बी. ठीक है. तो ये हमें मिल गया. इसका बीच का एंगल्स भी हमें पता है दैट दिस इज़ 30 डिग्री एंड ये जो है ये है 63.025 डिग्री, क्योंकि हमें जो थीटा मिला था वो था 63.025 डिग्री. तो हम क्या करेंगे, अब इसके कंपोनेंट सॉल्व करेंगे. सो मैं क्या करता हूँ, ये पूरा वापस एक बार इसमें सॉल्व नहीं करूँगा, इसके डायरेक्ट कंपोनेंट्स में यहाँ पे लिख देता हूँ. तो यहाँ पे इसका कंपोनेंट आएगा आर डी कॉस 63.025, यहाँ पे आएगा आर डी साइन 63.025. ये आर बी के वाई में आएगा आर बी साइन 30 और एक्स एक्सिस में आएगा आर बी कॉस 30. तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एफ ऑफ एक्स को इक्वेट करेंगे. क्यों? क्योंकि हमें आर बी आ जाएगा. सो आर बी को हम जब वाई में रख देंगे हमें आर ए भी मिल जाएगा. सो व्हाट विल डू इज फर्स्ट विल सॉल्व फॉर एफ ऑफ एक्स. तो ये अगर जब मैं सॉल्व करूँगा, एक मिनट, ये फिगर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे. ठीक है. एक लाइन में ऐसे बना देता हूँ. सो फर्स्ट वील सॉल्व एफ ऑफ एक्स. तो समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 हम लिखेंगे सबसे पहले. एंड ये जो इक्वेशन है वो आर बी कॉस 30 माइनस आई डी कॉस 63.025 इक्वल टू आर बी कॉस 30 माइनस आई डी कॉस 63.025 इक्वल टू 0. सो ये जब आई डी हमें पता है तो हम आर बी को यहाँ पे रखते हैं. आर बी इक्वल टू आई डी कॉस 63.025 डिवाइडेड बाय कॉस 30. सो जब आर बी में आई डी का वैल्यू रखेंगे, आर बी में आई डी का वैल्यू रखेंगे, तो आई डी हमें आया था वो था 22.44 कॉस 63.025 डिवाइडेड बाय कॉस 30. तो ये जो आर बी का वैल्यू हमें आएगा
आर बी इक्वल टू, ये हम कैलकुलेट करते हैं. सो द कैलकुलेशन इज 22.44 cos 63.025, नीचे है डिवीजन में cos 30. इसका जो आंसर आता है वो आता है 11.75. तो आर बी इज़ 11.75. ये सब जितने भी आंसर आ रहे हैं न्यूटन में रिएक्शन फोर्सेस के, सो ये आर बी हमें आ गया, दैट इज़ 11.75. तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं दैट आर बी इज़ 11.75. 11.75, ठीक है. आर बी इज़ 11.75 हो गया. सो व्हाट विल डू नेक्स्ट इज हम समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई सॉल्व करेंगे. सो मैं इरेज कर देता हूँ ये वाला पार्ट. हम नेक्स्ट सॉल्व करेंगे दैट इज समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई. सो फॉर समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई इक्वल टू 0 आर ए, ये इक्वेशन थोड़ा बड़ा है, आर ए प्लस आर बी साइन 30 माइनस आर डी साइन 63.025 एंड माइनस 40 इक्वल टू 0. तो हमें इसमें फाइंड आउट क्या करना है, आर ए फाइंड आउट करना है. सो आर ए यहाँ पे रहेगा, बाकी जितना भी है वो सब राइट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा. सो 40 प्लस आर डी साइन 63.025 माइनस आर बी साइन 30. तो जब हम आर डी एंड आर बी के वैल्यू रखेंगे तो मैं फाइनल आपको आर ए बता देता हूँ क्या आएगा. वो आएगा 40, मैं भी कैलकुलेट कर रहा हूँ. 40 प्लस आर डी इज़ 22.44 साइन 63.025 माइनस आर बी इज़ 11.75 साइन 30. ये जो आंसर हमें आता है वो आता है 54.1236 न्यूटन. तो हमने आर ए फाइंड आउट कर दिया, आर बी फाइंड आउट कर दिया, आर सी एंड आर डी. तो दिस वॉज द एंड ऑफ द सम. थैंक यू.